गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 10 मोर ऑन फ्रैक्शंस, है ना। जैसा कि हम जानते हैं फ्रैक्शन मतलब क्या। फ्रैक्शन पार्ट होता है, किसी एक चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, इसमें हम यूनिट 10 में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब इक्वल फ्रैक्शंस। इक्वल फ्रैक्शन मतलब जैसे आप एक डायग्राम देखिए, ये वाला आपको देखिए 4 बॉक्सेस दिए गए हैं, चारों का साइज सेम है पर उनको डिवाइड अलग अलग पार्ट्स में किया गया है। जैसे इसके जो है 2 पार्ट्स इसको किया गया है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, थर्ड वाली इमेज को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसको 4 और 4 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पर इसमें एक चीज़ कॉमन है, इन चारों इमेजेस में एक चीज़ कॉमन है कि इनका जो है हाफ पार्ट जो है शेडेड है ना। इनका जो डिवाइड किया गया है और उसमें जो हम यदि शेडेड पार्ट का जब हम फ्रैक्शंस में देखते हैं तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे सपोज इसके 2 पार्ट्स थे तो 1 पार्ट को शेड किया गया, इसमें 4 पार्ट्स थे तो उसके हाफ पार्ट मतलब कि 2 भाग को जो है शेड किया गया। इसमें 6 पार्ट्स में से 3 को शेड किया गया और इसमें 8 पार्ट्स में से 4 को शेड किया। मतलब ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें सब में इक्वली शेडेड किया गया है, हर उसमें हाफ पार्ट को शेड किया गया। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 10A। आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, टिक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, है ना। ये इमेजेस दिए हैं हमको, इसमें जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसको हमें टिक करना है। आप फर्स्ट इमेज देखिए, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4, है ना। मैंने लिखा है यहाँ पर उसको एज अ फ्रैक्शन फॉर्म में, और 1 पार्ट जो है शेडेड पार्ट का यदि हमको फ्रैक्शन निकालना है तो 1/4। ओके, सेकेंड इमेज में टोटल जो पार्ट्स हैं वो 8 हैं और कितने पार्ट शेडेड हैं, 2 पार्ट्स शेडेड है। थर्ड इमेज में टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड है पर कितने पार्ट शेडेड है, 3 पार्ट शेडेड है। अब आप इसमें देखिए, ये जैसे 4 पार्ट है, इसमें से 1 पार्ट जो है वो शेडेड है। इसमें भी यदि हम इसमें देखें 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके यदि देखते हैं तो इसमें भी क्या है, 1 पार्ट जो है वो शेडेड है। पर इसमें क्या है, इसमें 1.5 पार्ट शेडेड है। तो मतलब ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ये दोनों जो हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, सेम एज सेकेंड वाले में देखिए आप, जो फर्स्ट इमेज है टोटल 10 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और जो 5 है वो जो 5 पार्ट्स हैं वो शेडेड है ना। आप काउंट करेंगे तो टोटल 10 ब्लॉक्स हैं और 5 जो ब्लॉक्स हैं वो शेडेड है। सेम एज सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पार्ट्स हैं और 2 पार्ट शेडेड है। थर्ड इमेज में टोटल 4 पार्ट्स में इमेज डिवाइडेड है, सर्कल जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड है और 2 पार्ट्स जो है वो उसके शेडेड है। मतलब इसमें क्या है, जो पार्ट्स जितने पार्ट्स किए गए उसमें इक्वल पार्ट जो है वो शेडेड है। सेम एज इसमें भी टोटल 10 ब्लॉक्स हैं और उसमें से 5 ब्लॉक्स क्या है वो शेडेड है, मतलब कि हाफ शेडेड है। पर इसमें क्या है, टोटल 6 हैं पर केवल 2 शेडेड है, तो मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो इमेज 1 और 3 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन ये जो है बी और डी ये आपको सेल्फ करना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। यहाँ पर दिया है 1/2 और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिया है -10। अच्छा, जैसे कि किसी भी सपोज फॉर एग्जांपल ये 1/2 है, ये इस फ्रैक्शंस के यदि हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, इसके बराबर के फ्रैक्शंस निकालना है तो हम कैसे करेंगे। आप सभी को पता है ना कि ये जो ऊपर नंबर होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और ये जो नीचे है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए हमें उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है ना। जैसे हमको यदि कोई बोले कि इसके आप जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालिए, ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे, 1/2। अब सेम निकालना है मतलब या तो फर्स्ट 3 ले लीजिए या फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा इसका, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो
2/4 क्या हुआ, 2/4 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। यदि हमको बोला और इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए तो कैसे निकालेंगे हम, 1/2 मल्टीप्लाई 3 मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितने आ गए हमारे पास, 2/4 एंड 3/6। फिर बोला कि और निकालिए, तो 1/2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। यहाँ न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई किया, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कितने हो गए, 2/4, 3/6 एंड 4/8, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। आई बात आप लोगों को समझ में, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए आप, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या दिया, 1/2 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर यहाँ पर नहीं दिया पर डिनोमिनेटर में 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्वल का साइन लगा है तो ऑब्वियसली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। पर अब यहाँ पर 10 है तो ऊपर क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या होगा, तो हम इसको सिंपली 10 को 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं ना। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, मतलब कि 2 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो सेम एज न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई होगा, 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 5, ठीक है। सेम एज सेकेंड वाला, 1/3 इज इक्वल टू डैश अपॉन 9। हमको पता है कि 3 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 9 आता है। तो सेम एज जब डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर में भी क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो 3 1 ज़ा 3, तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया, 3/9। सेम एज 2/5 इज इक्वल टू डैश अपॉन 20, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 का डिवाइड करेंगे हम 20 में तो 4 आता है। सेम एज 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में तो 4 2 ज़ा 8, तो आवर आंसर इज 8/20। अब यहाँ देखिए डी में क्या दिया हुआ है, 1/7 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर न्यूमरेटर दिया है, अभी तक क्या दे रहे थे, डिनोमिनेटर दे रहे थे। अब यहाँ पर न्यूमरेटर दिया और डिनोमिनेटर हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम, जब 3 यहाँ पर लिखा है तो ऑब्वियसली 3 का मल्टीप्लाई किस में हुआ है, 1 में। तो सेम एज 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 7 में, डिनोमिनेटर में। तो 7 3 ज़ा 21। आया समझ में आप लोगों को। तो ये बाकी का आपको खुद फिल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। 3/4 इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई डैश अपॉन मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ जब नीचे 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी 5 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। सेम एज यहाँ पर जब 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी 4 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलते हैं ना। इनके बीच में इक्वल का साइन लगा है, मतलब कि यहाँ पर हमको क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, ओके। ये तो एक है मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड है। एक होती है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में क्या करना होता है, जैसे आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर सी दिया, ये जो दिया है 3rd का सी, इसको कैसे इक्विवेलेंट, यदि हमको बोला कि आप जो है 12/36 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कीजिए डिवीज़न मेथड से, ठीक है। तो डिवीज़न मेथड से कैसे करेंगे, सेम मल्टीप्लिकेशन जैसा है ना। हमको पता है कि 12 जो है वो यहाँ पर 1s प्लेस पे 2 है, तो ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। सेम एज नीचे हम देखेंगे 1s प्लेस पे 6 है और ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है। डिवीज़न मेथड में भी सेम नंबर से डिवीज़न होता है, डिवाइड होता है ना। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया था, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सेम एज डिवीज़न में भी सेम नंबर से डिवाइड होता है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी।
अब जब हमको पता है कि 2 के टेबल में 6 कितनी 2 के टेबल में 12 6 टाइम में आता है, तो 2 6 ज़ा 12। अब इसको डिवाइड करने के लिए आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप रफ साइड में उसको करके देख सकते हैं कि 36 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा। 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 1 रिमेनिंग 16, 2 8 ज़ा 16। तो क्या आएगा जब हम 2 को 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इज 18। ठीक है, अब आप देखें, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, फिर जब हमको सेकेंड फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, डिवीज़न मेथड से। तो हमको पता है कि 3 के टेबल में 12 आता है और सेम एज 3 से जो है 36 भी डिवाइड हो जाएगा, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, मतलब 12 3 ज़ा 36 होता है ना। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 12। ठीक, फिर यदि फिर से और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 12/36 डिवाइडेड बाय, अब किससे डिवाइड करेंगे, अब हमको देखना पड़ेगा ये 12, अब 3 तक कर लिया है हमने, 4 आ रहा है, तो 4 के टेबल में 36 भी आता है 12 भी आता है, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 4 3 ज़ा 12 और 4 9 ज़ा 36। ठीक है, तो 12/36 के कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, 6/18, 4/12, 3/9। ठीक है, ये सब 12/36 के क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, मतलब आपको समझ में आए कि मल्टीप्लिकेशन मेथड हो या डिवीज़न मेथड हो, यदि मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो भी हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि हमको डिवीज़न मेथड से फाइंड करना है तो सेम नंबर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, और जनरली हम स्टार्ट जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए 2 से स्टार्ट करते हैं ना। यदि फ्रैक्शन 2 से डिवाइडेड नहीं है या 2, तो हम आगे का नंबर ले सकते हैं, बट जनरली हम जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी 2 से स्टार्ट करते हैं और डिवीज़न के लिए भी 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ओके, तो अब ये सी वाले में आपको समझ में आ गया होगा।